कांग्रेस का जो एमएलए है उसके एरिया में ही ये डेवलपमेंट हो रहा है, बाकी कहीं डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और गली गली के अंदर जाओ तो सड़क बनती नहीं है, नालियाँ बनती है नहीं। 75% एबोव जो मार्क्स आते हैं उन स्टूडेंट को और लड़कियों को मोबाइल देना चाहिए। ये जोधपुर रोड 5 साल से ऐसे ही पड़ा है, वो खड्डे है और सब कुछ ऐसे ही पड़ा है सब रोड। और बहन बेटियों के साथ में बहुत गलत काम होते हैं। तो हमारे अभी ये सरकार, कांग्रेस सरकार अभी नहीं सी। लाभ गरीबों को मिल जाए तो वही बहुत है, हर किसी को मिलना कोई ज़रूरी नहीं है। नमस्कार। आने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 के लिए स्टार शाइन राजस्थान की टीम आ पहुंची है जालोर विधानसभा क्षेत्र के शहरी इलाके में। हम यहां के स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात, उनकी राय कि आने वाले चुनाव के लिए उनके क्या मुद्दे हैं और वो किस सरकार के पक्ष में या विपक्ष में है। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम भंवरलाल है। जी भंवरलाल जी, आप आने वाले चुनाव में कौन सी सरकार को वोट देंगे? ऐसा मैं नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान चाह रहा है, बीजेपी और उसमें भी मोदी लोगों की डेवलपमेंट चाहते हैं। और ये जो वर्तमान जो सरकारें हैं, ठीक है ना, एक पार्टी के समुदाय की तरफ है और कोई किसी का वो नहीं करते हैं। बीजेपी के प्रति लोगों का रुझान है और संभवतः सरकार वो बनेगी। राजस्थान में भी बीजेपी सरकार बनेगी। वर्तमान सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं, आप इन योजनाओं से संतुष्ट है या उन योजनाओं का लाभ आपने लिया है? योजना आई नो अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, बेस्ट पॉलिटिशियंस, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, बट इनके जो कांग्रेस का जो एमएलए है उसके एरिया में ही ये डेवलपमेंट हो रहा है, बाकी कहीं डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और कोई ये दे कि ये प्रलोभन दे रहे हैं, जिस पार्टी को जो वोट देना है वो पब्लिक भले कितने ही प्रलोभन दे दे, कितनी भी योजना निकाल दे, जिसको देना वो उनको देंगे। क्या आप वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उससे ज़रा भी संतुष्ट है या आपको क्या लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है इसके ऊपर ज़्यादा नज़र जानी चाहिए सरकार की, ये काम होना चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा जो भी? मैं बताऊं साहब, हमारा जालोर ज़िले की मैं स्थिति बता रहा हूं कि यहाँ से जोधपुर जावें या चारों तरफ किसी भी रोड पे जावें, सड़क खराब है, आधे फीट के खड्डे पड़े हुए हैं और बहुत खस्ता हालत है। जाना रोड में बहुत खराब है। जी धन्यवाद। आपसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? पुखराज। पुखराज जी, आप कौन सी सरकार को वोट देंगे? बीजेपी। आप बीजेपी को वोट देंगे। अगर बीजेपी सरकार आती है तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किन्हें देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री पर ये है ना, भाजपा के ही हैं, बालकनाथ जी। बालकनाथ जी को आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। कोई ऐसा मुद्दा है जो आप चाहते हैं कि बीजेपी अगले इलेक्शन जीतने के बाद में खास तौर पर राजस्थान के लिए काम करे? ये तो बीजेपी काम करेंगे, कांग्रेस तो काम करती है नहीं। कोई खास मुद्दा आपकी नज़र? ये जालोर से आओ तक जाते हैं ना, पूरा मार्ग खराब पड़ा हुआ है। और गली गली के अंदर जाओ तो सड़क बनती नहीं है, नालियाँ बनती है नहीं। बीजेपी वाले और ये देवीलाल पटेल ने अभी तक जालोर के अंदर कुछ काम नहीं किया हुआ है। आपका नाम? हुकुम सिद्धावत जी, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 2023 के, तो आप कौन सी सरकार को वोट देंगे? मैं तो मोदी वाली सरकार। मोदी वाली सरकार को वोट देंगे। कांग्रेस सरकार जो अभी राजस्थान में वर्तमान सरकार है, उन्होंने अभी ये बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, आपने किसी योजना का लाभ उठाया है? नहीं, वो तो लाभ कोई नहीं उठाया, लेकिन जो मोबाइल दे रहे हैं इससे जो पहले तो युवा में थी, अब डोकरियों में भी करप्शन शुरू हो जाएगा। मोदी जी को बोलो ये हमको दे, डोकरियों को नहीं दे। कम से कम 75% एबोव जो मार्क्स आते हैं उन स्टूडेंट को और लड़कियों को मोबाइल देना चाहिए, ताकि उसमें ये क्रेज़ हो कि अभी मैं 75% लाऊंगा नंबर तो मुझे ये मोबाइल मिलेगा। ये अनपढ़ जो 70, 80 और 90 साल की लेडीजें हैं उनको देने से कोई मतलब ही नहीं है। जी सर, आपसे बात करेंगे। आप कौन सी सरकार को वोट देना चाहेंगे? बीजेपी। बीजेपी को। कोई ऐसा खास काम, कोई ऐसी खास बात जो बीजेपी को ध्यान देनी चाहिए अगले इलेक्शन में? 56 इंच का सीना सीना बस
जी धन्यवाद। तो आपने देखा कि वर्तमान सरकार की योजनाओं को प्रलोभन के तौर पर यहाँ पर लिया जा रहा है। मेरा नाम ताराराम। जी ताराराम जी, आप कौन सी सरकार को वोट देंगे अगले चुनाव? बीजेपी सरकार को देंगे। बीजेपी सरकार को आप वोट देंगे। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? अब मुख्यमंत्री तो उस समय बात होगी, अभी तो बात होने वाली नहीं है। जिन्हें भी चुना जाएगा। हाँ जी, वर्तमान सरकार में कांग्रेस सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। आपको क्या लगता है कि इन योजनाओं के सहारे क्या वो दोबारा अपनी सरकार बना पाएगी? ऐसे है मैडम कि जो अगर पैसे डलवाए होते मोबाइल की जगह खाते में तो उनके काम आते, बुढ़िया विधवा उनके फोन क्या काम का ये। जी धन्यवाद। सर आपका नाम? मेरा नाम रणछोड़। जी, आप कौन सी सरकार को वोट देंगे? हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। कोई खास ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा खास काम जो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद में जालोर क्षेत्र में ये काम जरूरी सबसे पहले होना चाहिए? जालोर शहर में कोई काम नहीं हुआ है। ये जोधपुर रोड 5 साल से ऐसे ही पड़ा है, वो खड्डे है और सब कुछ ऐसे ही पड़ा है सब रोड। जी, आपने यहाँ के विधायक जी को कोई शिकायत नहीं की? विधायक अशोक गहलोत सुनते भी नहीं है तो काम कैसे होगा वो। चलिए बात करते हैं यहाँ जालोर क्षेत्र के युवा से। क्या नाम है आपका? मेरा संजय देवासी। आप पहली बार वोट देंगे, आप कौन सी सरकार को वोट देंगे? हम बीजेपी सरकार को ही देंगे। जी, कारण खास? बीजेपी सरकार सारा काम करती है। कांग्रेस सरकार ये रोड वाला पूरा रोड खराब पड़ा है, कोई सुनवाई कोई नहीं कर रहे। रोड वाला पूरा रोड खराब है, गाड़ियाँ जा नहीं रही है, पाली होके जाना पड़ रहा है, यहाँ बालोतरा होके जाना पड़ रहा है। रोड होकर जो गाड़ियाँ जा रही थी अब नहीं जा रही है। अच्छा, एक सवाल था, आप स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं? हमारी जो वर्तमान सरकार है उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए खास करके बहुत सारी योजनाएं निकाली है। आपने किसी योजना का लाभ लिया? नहीं मैम, योजना का कोई लाभ तो नहीं लिया, कोई करते ही नहीं, सिलेक्शन कर ही नहीं रहे। अभी 10वीं में ये जो अभी पोस्ट ऑफिस में भर्ती चालू की थी उसमें 10वीं वो मार्क्स से 90% के ऊपर ले रहे ज्वाइनिंग, हमारे 90 से कम है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सर आपका नाम? जीवाराम। सर आप कौन सी सरकार को वोट देंगे? हम बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट हैं, नहीं है? हम कांग्रेस सरकार से संतुष्ट नहीं है। अगर जालोर क्षेत्र की बात करें तो जालोर क्षेत्र के कार्यों के लिए आपके यहाँ के जो विधायक हैं, आप उनके काम से कितना संतुष्ट हैं? हम संतोष हैं वहाँ से, विधायक से। कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसी चर्चा खास आप चाहेंगे कि आने वाली चाहे कोई भी सरकार हो वो जालोर के लिए खास तौर पे ये कार्य करे? जालोर में हमारे वो एक कब्रिस्तान का रोड है वो भी नहीं बंद पड़ा है और सब रोड मतलब कच्चे टूटे हुए पड़े हैं। गटर लाइन है तो वो भी खराब है, वही भी भरी जाती है, वही भी मतलब चालू नहीं है। वर्तमान सरकार ने बहुत सारी योजनाएं अभी निकाली है, जैसा कि सर बता रहे थे महंगाई राहत की, उसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इन योजनाओं के माध्यम से दोबारा सरकार आ पाएगी कांग्रेस की यहाँ राजस्थान में? सरकार इस बार परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। धन्यवाद। आपसे बात करेंगे। सर आप कौन सी सरकार को वोट देंगे? सरकार जो भी सरकार आ रही है सब इतना टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, इतना टैक्स में परेशान हो गई बच्ची जनता। व्यापारी परेशान है, कॉन्ट्रैक्टर परेशान है, कौन परेशान नहीं है। और इतना लोग बिजी हो जाते हैं, लोग के बेचारे सरकार के चक्कर काटते रहते हैं और भ्रष्टाचार ज़्यादा है। जालोर की अगर बात करें, जालोर के जो विधायक हैं वो यहाँ पे जो काम करवा रहे हैं उस कार्यशैली और उन कार्यों से आप संतुष्ट हैं? विधायक तो किसी को एक नाम के विधायक है, केवल पेंशन देने के विधायक हैं, कोई काम नहीं करते हैं। मेरा कहना यही है कि जो सरकार काम कर रही है अच्छा, उसको हम वोट देंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे दूसरी कोई सरकार हो। और क्योंकि ये सर्वे राजस्थान के विधानसभा के सभी जिलों के चुनावों के लिए है, सभी विधानसभाओं के लिए, तो हम ये सवाल आपसे ज़रूर पूछ लेते हैं एक कि वोट किसे देंगे आप? जो सरकार काम करेगी उसको देंगे ना, जो भी आएगा। जैसे हमारा बीजेपी है, हम तो बीजेपी है। धन्यवाद जी। आप कौन सी सरकार को वोट देंगे? मेरा नाम भगवान आराम है, मैं बीजेपी को वोट देंगे। और कांग्रेस जितनी बार आती है ना भ्रष्टाचार बढ़ता है और मुसलमान और हौसला बुलंद होता है। मुसलमान है, इनों के 2-3 जातों का हौसला बुलंद होता है। कांग्रेस आती जितनी बार मज़ा लेती है और बीजेपी आते तो दबदबा रहता है हमेशा के लिए। जी धन्यवाद। सर एक बार ऐसे ये राउंड करके फिर जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम। सर आपका नाम? ओम प्रकाश जी। जालोर विधानसभा क्षेत्र, आप यहीं से हैं? चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान के, आप कौन सी सरकार को वोट देंगे? बीजेपी को।
बीजेपी को। अगर बीजेपी सरकार जीत जाती है, इस बार अपनी सरकार राजस्थान में बना पाती है, तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किन्हें देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री बालकनाथ जी। आपके यहाँ के जो विधायक हैं उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? वो तो कोई काम नहीं कर रहा है। अगर ऐसा हो कि विधायक बदला जाना चाहिए, जो परिवर्तन आप चाहते हैं, तो अगले विधायक के रूप में आप किन्हें देखते हैं? कोई होगा नहीं है चेहरा सामने। आपसे बात करते हैं सर जी। आपका नाम सर? मेरा नाम हसाराम है। मैं 55 साल का हूँ। अभी तक मैंने तो बीजेपी को वोट दिया है। और हमारे यहाँ पे विधायक योगेश्वर जी है, वो तो काम तो करवाते हैं, लेकिन आगे से पैसे आते नहीं हैं, और पैसे आते तो उनको भ्रष्टाचार होता है बहुत, और बहन बेटियों के साथ में बहुत गलत काम होते हैं। तो हमारे अभी ये सरकार, कांग्रेस सरकार अभी नहीं चाहिए। कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं, आइए जानते हैं उन महिलाओं की भी राय, क्या कहना है उनका आने वाले चुनावों के लिए, क्या उनके मुद्दे हैं। आइए करते हैं चर्चा। जी नमस्कार, आपका नाम? पिंकी गहलोत। जी मैम, आप आने वाले चुनावों में कौन सी सरकार को वोट देंगे? बीजेपी को वोट देंगे। वर्तमान सरकार के कार्यों से, कार्यशैली से आपको नाराजगी है या आप संतुष्ट हैं, नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट है, कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है। अभी वर्तमान सरकार ने जो योजनाएं निकाली है, उनमें से किसी एक, दो या सारी योजनाओं में आपने लाभ उठा पाया है? लाभ गरीबों को मिल जाए तो वही बहुत है, हर किसी को मिलना कोई ज़रूरी नहीं है। जो मिल रहा है वो भी अच्छा है, उसको स्वीकार करो बस। अगर अगला चुनाव बीजेपी जीत जाती है, तो मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत है राजस्थान के लिए तो। जी धन्यवाद। आपसे बात करेंगे, आप यहाँ आए। जी नमस्कार, आपका नाम? सविता देवी। जी, अभी चुनाव होने जा रहे हैं कुछ ही समय बाद, आप कौन सी सरकार को वोट देंगे? भाजपा को वोट देंगे। अगर भाजपा जीतती है तो आपके दिमाग में कोई छवि है कि ये मुख्यमंत्री बनने चाहिए? मुख्यमंत्री अशोक जी बनेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वोट आप भाजपा को देंगे, यानी आप केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से देखना चाहते हैं? देख रहे हैं, हाँ जी। धन्यवाद। आपसे बात करेंगे, आपका नाम? अनीता। जी, आप कौन सी सरकार को वोट देंगे? कांग्रेस को। आप कांग्रेस को वोट देंगे। वर्तमान सरकार ने बहुत सारी योजनाएं निकाली है, आपको मालूम ही होगा, उनमें से किसी योजना का लाभ आपने उठाया? नहीं, गरीबों को मिल रहा है जो भी। आपने किसी योजना का लाभ उठाया? किसी का नहीं उठाया। एक भी योजना का लाभ नहीं उठाया आपने। आपके यहाँ के विधायक के काम से संतुष्ट हैं? हाँ। अगर सरकार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की आती है, तो मुख्यमंत्री के रूप में आप अशोक जी को ही देखना चाहेंगे, या आपके दिमाग में कोई दूसरी छवि भी है कि ये मुख्यमंत्री बनने लायक है? नहीं, अशोक जी गहलोत साहब। जी धन्यवाद। तो हम जालोर शहर में महिलाओं के साथ कर रहे थे बातचीत, उनके मन की बात ले रहे थे, चुनावों के लिए उनकी राय जान रहे थे। स्टार शाइन राजस्थान जयपुर से टीम आपके सामने, आपके समक्ष इसी तरीके से राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जनता की राय लाती रहेगी। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, हमारे देश के युवा हम सभी के साथ में यहाँ पर है। देश का युवा, राजनीति हो चाहे चुनाव हो चाहे देश का भविष्य हो, उसमें बहुत ज़रूरी है, और आज हम इसी मुद्दे को लेकर आए हैं हमारे साथ में देश के युवाओं से, यानी कि स्टूडेंट से बात करने के लिए। हमारे साथ में सारे स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है, और आज हम जानेंगे आने वाले चुनावों के ऊपर हमारे देश के युवाओं की राय। राजस्थान की इस जालोर विधानसभा क्षेत्र की विद्यालय में, हम महाविद्यालय में खड़े हैं और हम बात करेंगे, यहाँ पे लेंगे उनकी राय। आइए बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? रुपेंद्र सिंह सामूजा। जी सर, सबसे पहले तो हम सवाल आपसे ये करेंगे कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट कौन सी सरकार को देंगे? नमस्कार आपको, आपके मीडिया साथियों को नमस्कार। वोट देने की बात तब आएगी, ये शिक्षा के विद्यालय महाविद्यालय हैं। वर्तमान जो राजस्थान की सूबे की सरकार है, उन्होंने सबसे पहले छात्र संघ चुनाव रद्द करवा दिए हैं। सबसे बड़ी वर्तमान सूबे के मुख्यमंत्री अशोक जी खुद छात्र नेता थे, इसी लाइन से निकले हुए हैं, और उन्होंने कहीं प्रदेश के सैकड़ों हजारों छात्र नेताओं की हत्या कर दी है। तो आप खुद समझ सकते हो कि युवाओं के अंदर एक आक्रोश है इस सरकार को बदलने का। छात्र संघ की चुनावी राजनीति को हम थोड़ा सा साइड में रखकर एक अलग टॉपिक पर बात करते हैं। कांग्रेस सरकार, जो हमारी वर्तमान सरकार है, उन्होंने अभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई है। क्या उनमें से किसी भी योजनाओं का फ़ायदा आपको मिला है या आपने फ़ायदा लिया है?
माफ़ कीजिएगा, मैं किसी भी राजनीतिक विचारधारा से नहीं हूँ, ना किसी राजनीतिक दल से हैं, लेकिन ये जो योजनाएं चली है, मेरे को जहाँ तक लगता है एज ए मैंने जो एनालाइज किया है कि सिर्फ कागजों के अंदर हैं, धरातल के ऊपर कोई योजनाओं का कोई प्रभाव नहीं है। स्टूडेंट इसी प्रकार से यहाँ परेशान हैं, प्रदेश में, पूरे प्रदेश में इसी प्रकार से परेशान है।